अगस्त के महीने में आपने देखा कि किस प्रकार चारों तरफ हाहाकार सी मची हुई है। विशेष तौर पर हमारे देश में ही कलकत्ता में जो आपने देखा एक दुष्कर्म का कांड हुआ डॉक्टर के साथ, और उदयपुर में बहुत भयंकर अग्निकांड और झगड़े हुए। उससे पहले बांग्लादेश की स्थिति देखिए किस प्रकार अनियंत्रित थी। कर्क राशि के सूर्य ने चारों तरफ किस प्रकार जल तांडव मचाया ये देखा। अब पूर्णिमा निकल गई है अगस्त की, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है, वो निकल गया है। अब उसके बाद की जो ग्रह स्थिति है वो बहुत अधिक हमें अलर्ट कर रही है। विशेषकर 26 अगस्त एक ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। उसके संदर्भ में अब इसे दोबारा नोट कर लीजिए। 26 अगस्त को मिथुन राशि में मंगल ग्रह चले जाएंगे, जो कि 20 अक्टूबर तक मिथुन में ही रहेंगे। अब जब मंगल मिथुन राशि में होते हैं तो वो बुध का घर होता है, मिथुन राशि। और मंगल और बुध की शत्रुता ऐसी है कि जब जब ये स्वयं ग्रह मेल करते हैं तो राहु का इफेक्ट मिलता है। मंगल ग्रह बुध की राशियों में भी अगर चला जाता है, जैसे मिथुन में या कन्या में, तो भी राहु जैसा इफेक्ट देता है। यानी कि मंगल जो अग्नि का कारक, विस्फोट करवाने वाला ग्रह, अब शत्रु राशि में रहेगा। और 26 अगस्त से मंगल ग्रह की स्थिति बिगड़ जाएगी। अब क्योंकि ये 20 अक्टूबर तक रहनी है, तो हम कहेंगे चलिए 20 अक्टूबर को राहत मिल जाएगी। पर 20 अक्टूबर को जब मंगल अपने शत्रु बुध की राशि से निकलकर आगे जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए, तो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मंगल ग्रह पूर्ण रूप से नीच होते हैं और दुष्फल देते हैं। अब यह मंगल भयंकर विस्फोटकारी ग्रह 26 अगस्त से शत्रु के घर में, 20 अक्टूबर से अपनी नीच राशि कर्क में चले जाएंगे। और हैरानगी भरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मंगल जो 40 दिन में एक राशि पार कर जाता है, खराब हो तो राहत मिलती है, 40 दिन बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल इस बार 40 दिन के खेल में नहीं है। मंगल 20 अक्टूबर को जो कर्क राशि में जाकर नीच अवस्था में आएंगे, वो वक्री और मार्गी होते हुए मिथुन और कर्क में नीच ही घूमते रहेंगे। और 7 जून 2025 को निकलेंगे। अगले वर्ष की जून में मंगल दोनों अनिष्ट राशियों को पार करेंगे, बीच में वक्री होंगे, मार्गी होंगे। तो ये जो 26 अगस्त की आवाज ग्रह गोचर की आ रही है, वो मंगल के कारण आ रही है। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ये अग्निकांड का कारक है, ये बम विस्फोट का कारक है, ये तरह तरह की दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट्स का कारक है। रेलगाड़ियों की, हवाई जहाजों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पर्सनली हमारी अपनी जन्म पत्रियों में मंगल अगर निचले घरों में हो, निचले घर समझते हैं, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, तो ये ऑपरेशन का कारक हो जाता है। अगर कुंडली में मंगल निचले घरों में है, 6, 7, 8 में, और ग्रह गोचर में मैंने आपको बता दिया है 26 अगस्त से लेकर लगभग 7 जून 2025 तक अब ये नीच अवस्था में शत्रु के घर में ही रहेंगे। तो विशेष तौर पर वो लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जिनकी कुंडलियों में महादशा या अंतरदशा भी मंगल ग्रह की चल रही है। ये मंगल अब खराब है, बस नोट कर लीजिए, 7 जून 2025 तक खराब है। इसका वक्री होना, मार्गी होना आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ये है अगस्त। और
अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप भूलिएगा मत, अभी 15 नवंबर तक शनि देव जी भी वक्री हैं, जिसके कारण संसार रुक जाता है। और सूर्य और शनि आमने सामने हैं, जिसे समसप्तक योग कहते हैं। पिता और पुत्र का यह समसप्तक योग भी संसार के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि आपस में जो पिता पुत्र का मतभेद है वो सूर्य और शनि का पितृदोष बना देता है। तो 16 सितंबर तक तो यह पितृदोष है, सूर्य और शनि आमने सामने हैं। 15 नवंबर तक शनिदेव जी वक्री रहेंगे। जितने काम धंधे जिसमें लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, शराब, माइनिंग, रबर गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर्टी की लाइन, सब तो शनि के साथ है। जहां लोहे की मशीन चल रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, शनि ग्रह के साथ संबंध है। और शनि अभी 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब मंगल की कहानी आपने सुन ली कि नीच है, लगभग 7 जून को जाकर अगले साल शांत होंगे। शनिदेव की कहानी आपने सुन ली, 15 नवंबर तक वक्री हैं, काम धंधे स्लो। सूर्य शनि की बात आपने समझ ली, 16 सितंबर तक पिता पुत्र आमने सामने हैं। जो सूर्य होता है ना, सूर्य, उसके ऊपर बैड इफेक्ट आता है। अब सूर्य कहते हैं राजा को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को। सरकार को कई फैसलों पर कदम पीछे खींचना पड़ता है, क्योंकि शनि का दबाव है। बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग किसी षड्यंत्रों में उलझ जाते हैं, कानूनी कार्रवाइयों में फंस जाते हैं, क्योंकि शनि ग्रह इस समय सूर्य पर हावी है। और शनि जब भी वक्री होंगे, शनि जब भी नीच होंगे, शनि जब भी अस्त होंगे, राहु और केतु को एक मौका मिलता है फिर से शरारत करने का। इसलिए शनि ग्रह जब तक वक्री हैं 15 नवंबर तक, राहु और केतु का कोई भरोसा नहीं है। किसी को लीगल समस्या में डाल रहे हैं, किसी को कोर्ट कचहरी, थाने, जेल यात्रा तक करा रहे हैं, किसी को अस्पताल तक ले जा रहे हैं, और किसी को विदेश तो पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये 12वां घर जो होता है वो कोर्ट कचहरी, थाना, हॉस्पिटल, विदेश भी है, लेकिन विदेश तक तो पहुंचा देते हैं, वहां पर भी मुसीबत डाल देते हैं। कभी काम नहीं मिल रहा, कभी घर नहीं मिल रहा, बड़ी परेशानी आ जाती है। तो वक्री शनि है 15 नवंबर तक, सूर्य शनि की लड़ाई है 16 सितंबर तक, और मंगल ग्रह जो अब 26 अगस्त को बिगड़ेंगे, काबू नहीं आएंगे 2025 की 7 जून तक। अब अगस्त की ही एक और बात समझ लीजिए कि क्यों 25 या 26 अगस्त को एक बिंदु बनाया है सब ग्रह गोचर को समझने वालों ने, पंचांग समझने वालों ने, कि 25 अगस्त से 26 अगस्त से अगले कुछ दिन बड़े भयंकर हैं, अलर्ट रहिएगा। वो इसलिए बनाया है, इधर मंगल नीच हो रहे हैं, उधर सुख समृद्धि देने वाले, रिलेशनशिप देने वाले, प्रेम, स्नेह, रोमांस, विवाह देने वाले शुक्र ग्रह भी कन्या राशि में नीच होने लगे हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 24 अगस्त को शुक्र कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 18 सितंबर तक नीच रहेंगे, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच हो जाते हैं। अब ये अकेले नीच नहीं है, वहां पर केतु पहले से बैठे हुए हैं कन्या राशि में। आप कन्या राशि या कन्या लगन वालों को पूछिए, उनकी पीठ की दर्द, उनकी कमर की दर्द, उनके पैरों की दर्द, टांगों की दर्द, कानों की दर्द, यानी कि रीढ़ की हड्डी पीछे से लेकर नीचे टखने तक, पैर तक, एड़ी तक खराबियां चल रही हैं केतु के कारण। अब वहां पर शुक्र भी नीच होने वाले हैं। 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक शुक्र भी नीच रहेंगे। तो ये जितनी ग्रहों की व्यवस्थाएं बन रही हैं, अच्छी तो नहीं है भाई। जब शुक्र ही नीच हो जाएगा, पैसा देने वाला शुक्र, सुंदरता देने वाला शुक्र, रूप रंग देने वाला शुक्र, लग्जरीज देने वाला शुक्र, रिलेशनशिप, रिश्ते देने वाला शुक्र, मैट्रिमोनियल मैच जो हम कुंडलियां मिलाते रहते हैं शादियों के लिए, वो शुक्र अब नीच होगा। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं, गलत कुंडलियां मैच कर सकते हैं। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है गोचर के ऐसे समय में, जब हमने कुछ भी करना है। अगर मान लीजिए बिजनेस करना है, लोहे का काम करना है, शनि का काम करना है, तो वक्री है, खराब हो जाएगा।
मान लीजिए कुंडली मैच करने लगे हैं बेटा बेटी की शादी के लिए, तो नीच का शुक्र है, गलत जगह रिश्ता जुड़ जाता है जो सारी उम्र फिर एक नासूर बना रहता है सारी उम्र, क्योंकि नीच शुक्र में मैचिंग कर ली। अब ऐसे ही मंगल ग्रह नीच रहेंगे तो मंगल जमीन का कारक है, मंगल को सेनापति कहा गया है, मंगल को सेनाओं में पुलिस फौज के साथ भी जोड़ा गया है। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि जहां पर फौज, जहां पर पुलिस गोलीबारी कर दे, टैंक चला दे, बम विस्फोट कर दे, कुछ देशों के बीच में भयंकर युद्ध की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि मंगल इस बार केवल 40 दिन के लिए खराब नहीं हो रहा। 26 अगस्त को ज्यों बिगड़ेगा, 7 जून 2025 तक 2 राशियों में घूमता रहेगा, कभी मिथुन में कभी कर्क में, दोनों में शत्रु है, दोनों में शत्रु है। तो बड़े ध्यान से रहना पड़ेगा। ना शुक्र ठीक, ना शनि ठीक, ना मंगल ठीक, ना सूर्य ठीक, और जब बिगड़े शनि तो राहु केतु कहां ठीक होते हैं, उन्हें तो तभी तो मौका मिलता है। तो ये है, आप देखेंगे ना कि 25 अगस्त से 26 अगस्त से अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। ये ज्योतिष की, ग्रह गोचर की कथा है, ग्रहों की चाल की कैलकुलेशन है। इसे कोई भी अपने ढंग से भी कह सकता है बिना ग्रह का नाम लिए, लेकिन सब ग्रहों के साथ जुड़ा होता है, और कहने वाले को चुपचाप अंदर सब पता होता है। वो कुछ और अपने आप को प्रिटेंड करना चाहते होंगे, शो करना चाहते होंगे कि मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये सारे खेल के पीछे की बात मैं आपको सुना रहा हूं। तो इसमें सुधार होने वाला कोई मुझे दूर तक दिखाई नहीं देता अभी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, बीच में बुध ग्रह जो हैं इस समय वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, उनमें परिवर्तन होगा कि 26 अगस्त को बुध महाराज जी उदय हो जाएंगे और 28 अगस्त को वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे। तो जब बुध महाराज जी उदय होते हैं, वक्री से मार्गी होते हैं, तो सबसे पहले आभास उन्हें होता है जो 24 घंटे टीवी स्क्रीन पे स्क्रोल में कंपनियों के रेट देख रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट के खिलाड़ियों को, उन्हें कुछ ना कुछ अब दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। शुक्र नीच रहेगा, शनि वक्री रहेगा, सूर्य और शनि पितृदोष में रहेंगे, मंगल ऐसा बिगड़ेगा 26 तारीख को, फिर अगले साल 7 जून को जाकर कंट्रोल में आएगा। तो अकेले बुध का उदय होना या मार्गी होना कोई बहुत बड़ी इस बार फलदायी गोचर की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। अब ये जो ग्रह मैंने आपको बताए हैं, इनके साथ आप खुद को कैसे रिलेट करेंगे, ये अब शॉर्टली समझ लीजिए। जब हम कहते हैं सूर्य खराब है, तो सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए वो शुभ दिन नहीं माने जाते। जब हम कहते हैं शनि वक्री है, तो मकर और कुंभ, इन दोनों लगन या इन दोनों मकर और कुंभ राशि वालों के लिए समा अच्छा नहीं होता। जब हम कहते हैं मंगल ग्रह बिगड़ गया है अब, तो मेष और वृश्चिक, इन 2 लगन वालों या मेष वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय ठीक नहीं होता। जब हम कहते हैं कि शुक्र अब नीच रहेगा, तो वृषभ और तुला, इन 2 राशि वालों के लिए भी समय ठीक नहीं रहेगा। जब हम कहते हैं कि बुध इस समय वक्री भी है और अस्त भी है, तो मिथुन और कन्या राशि वालों को भी कहां राहत मिलेगी। तो लगभग ब्रह्मांड की ये 12 राशियां, उनके जो स्वामी ग्रह हैं, उनके गोचर के कारण शुभ प्रभाव में नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। चाहे मैं स्वयं हूं, मुझे मंगल का साथ मिलता है क्योंकि वृश्चिक लगन है मेरा, सिंह राशि है मेरी, तो दोनों चीजें सपोर्टिव। सिंह राशि के स्वामी सूर्य इस समय शनि के सामने है, और लगन जिसकी सबसे अधिक वैल्यू है, लग्नेश मंगल, अब शत्रु के घर में जाएंगे 26 अगस्त को। तो मैंने आपको स्वयं के ऊपर प्रयोग करके बता दिया है कि किस प्रकार अपना ही लगन और अपना ही राशि का स्वामी अगर डाउन चला जाए तो अलर्ट रहने की आवश्यकता मुझे भी है, आपको भी है, और इन सब ग्रहों से संबंधित जितनी राशियां हैं सबको है। एक बचता है चंद्रमा। अब चंद्रमा तो हर 2.25 दिन बाद ही राशि परिवर्तन कर जाता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी चंद्रमा कुंभ राशि में शनिदेव के साथ है।
अब जब चंद्रमा शनिदेव के साथ मिल जाते हैं तो विष योग बन जाता है। चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ और शनि के साथ, इनके साथ मिल जाए तो समझ लीजिए चंद्रमा का फल खराब हो गया, क्योंकि राहु केतु तो चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं। शनि चंद्रमा के लिए इस प्रकार है जैसे सफेद दूध में कोई तेल गिर गया मिट्टी का या डीजल गिर गया तो सारा दूध बर्बाद हो जाता है, ऐसे ही है चंद्रमा खराब होता है। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में चला जाए तो नीच हो जाता है 2.25 दिन। तो लगभग 4-5 ऐसे स्थान हैं जहां पर चंद्रमा 2.25 दिन खराब रहता है। तो 8-10 दिन तो महीने में चंद्रमा खराब रहता है। तो ये कर्क लगन वालों के लिए कोई अच्छा नहीं है कि चंद्रमा जैसे जैसे खराब होता है वैसे वैसे आपके लिए भी वो 8-10 दिन खराब रहते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने देखा है अगस्त के महीने के ग्रहों के जो गोचरीय फल हमें मिल रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है। अपने अपने कलर थेरेपी का प्रयोग जोर लगाकर करिए। मान लीजिए मुझे देख लीजिए, येलो कलर बृहस्पति का, त्रिशक्ति में मंगल है मूंगा, माणिक है सूर्य, पुखराज है बृहस्पति, मोतियों की माला है चंद्रमा। ये होता है वृश्चिक लगन वालों के लिए 4 मित्र ग्रह योग कारक। कौन? चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु। ये हमारे लिए 4 योग कारक है। तो 24 घंटे इन्हीं चीजों में हम घिरे रहते हैं। पीला और लाल रंग, नीचे लाल रंग बिछा है, पीछे पीला रंग है। हर चीज में अपने योगकारी ग्रहों को मजबूत कीजिए। तो मैं क्योंकि वृश्चिक लगन हूं, देव श्रेणी में आता हूं, तो जितने भी हम देव श्रेणी के लोग हैं, मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु और मीन, उन्हें यही कलर थेरेपी है मेरे वाली, रेड, येलो, मैरून, ऑरेंज। और जिनके लिए चंद्रमा शुभ है, व्हाइट। जो दूसरा ग्रुप है दैत्य ग्रुप, जिसमें बुध, शुक्र और शनि के लगन आते हैं। वृष लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुंभ लगन। आपके लिए ग्रीन, ब्लैक और क्रीम, हरा रंग बुध का, काला शनिदेव का, क्रीम शुक्र का, इन्हें मजबूत रखिएगा। इनके रत्न धारण करके रखिएगा, क्योंकि मैं हर एक मित्र को बताता हूं कि अपना त्रिशक्ति जरूर पहने। जैसे मैंने पहना है मूंगा, माणिक, पुखराज और मोती, आपको भी धारण करना चाहिए। डबल है मेरा, ये देखिए, मोती, मूंगा, पुखराज और इधर माणिक और इधर भी। ऐसे ही दैत्य लगन वालों के लिए नीलम शनि का, पन्ना बुध का और ओपल रत्न शुक्र का। तो आप भी अपने त्रिशक्ति, जो 3 रत्नों के लॉकेट होते हैं, त्रिशक्ति में लगाएं। पन्ना, नीलम, ओपल आप भी धारण करके रखें। ये जो जितना ग्रह गोचर खराब है, इसमें जितना हम अपने योग कारक ग्रहों को मजबूत रखेंगे तो बचेंगे। अगर हम इस ग्रह गोचर की चपेट में आ गए और अपना बेसिक सिस्टम कलर थेरेपी से मजबूत ना रखा, तो ये जो अगस्त की 26 तारीख से ग्रह बिगड़ने वाले हैं। वैसे तो ये प्रेडिक्शन है कि 26 अगस्त से 1000 दिन खराब आ रहे हैं। 1000 दिन में 3-3.5 साल आ जाएंगे। अब ये एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि शनि की अगली चाल कोई शुभ नहीं है। 30 मार्च को शनि महाराज जी ने मीन में चले जाना है, 2.5 साल के लिए वहां रहेंगे, और फिर 2028 की फरवरी में नीच हो जाना है मेष राशि में जाकर। वो समय बहुत भयंकर होगा जब शनि नीच होंगे। तो अगले 1000 दिन 26 अगस्त के बाद बिगड़ने वाले हैं। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इसमें 3 वर्ष आ रहे हैं, वो जो शनि मीन में और थोड़ी देर के लिए अभी कुंभ में, और उसके बाद जब मेष में जाएंगे तो भयंकर योग बनेगा। तो अपने अपने योगकारी ग्रहों को मजबूत रखें। जिन ग्रहों के कलर हम लोग मना करते हैं, राहु केतु का, जैसे मैं अक्सर सबको बोलता हूं कि रॉयल ब्लू और ब्राउन राहु और केतु है, उनसे बचकर रहिए, किनारा कीजिए। जो जो ग्रह आपके लिए अनिष्ट भाव का स्वामी है, 6, 8वें और 12वें घर का, उनके ग्रहों को भी स्टडी करना चाहिए। अगर तो ये ट्यूनेबल है तो फिर तो बचाव हो जाता है। अगर ये मारक है तो उनके कलर और उनकी चीजों से भी बचकर उनकी डोनेशन जरूरतमंद लोगों में लंगर या भंडारे में करते रहना चाहिए। हाँ, जो कलर हम स्वयं पहनते हैं उन कलर की चीजों की डोनेशन नहीं होती। उन कलर की चीजों का अर्पण प्रभु के प्रति होता है। मान लीजिए मेरे लिए पीला लक्की है, तो मैं बृहस्पतिवार विष्णु भगवान को पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई चढ़ाऊं, विष्णु जी का मंत्र पढ़ूं। मेरे लिए लाल लक्की है तो मैं मंगलवार को हनुमान जी को लाल रंग का सिंदूर चढ़ाऊं। मेरे लिए व्हाइट लक्की है तो मैं सोमवार को शंकर भगवान को कच्चा दूध अर्पित करूं। मेरे लिए मैरून अर्पित है तो मैं रविवार को सूर्य देव को गुड़
और दलिया चढ़ाऊं। तो मैं अपने शुभ ग्रहों को मजबूत करने के लिए स्वयं पे यूज भी करूं, रतन भी धारण करूं और उनकी वस्तुएं भगवान को अर्पित भी करूं। ऐसे ही आप लोग जो दैत्य श्रेणी वाले हैं, आपके लिए शनिदेव का काला रंग लकी है, खुद पहनिए, खुद नीलम धारण कीजिए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए जाकर। आपके लिए शुक्र का क्रीम रंग लकी है, खुद ओपल धारण कीजिए, शंकर भगवान की पूजा दही के साथ कीजिए। हर शुक्रवार जहां पर राधा कृष्ण जी का रूप हो या विष्णु लक्ष्मी जी की जोड़ी हो, वहां पर सफेद बर्फी या मिठाई चढ़ाएं। आपके लिए बुध लकी है, हरा रंग धारण कीजिए, पन्ना रतन जरूर पहनकर रखिए। बुधवार को जब भी मां दुर्गा को नारियल अर्पित करें राहु के लिए, तब मेहंदी, हरा रिबन, हरी चूड़ियां, कुछ भी हरा श्रृंगार मां दुर्गा को अर्पित कर दें, तो आप जो दैत्य श्रेणी वाले हैं, आपका बुध हरी चीज मां दुर्गा को चढ़ाने से उच्च हो जाएगा। शनि, सरसों का तेल, काली दाल शनिदेव को चढ़ाने से उच्च हो जाएगा। शुक्र, विष्णु लक्ष्मी या राधा कृष्ण जी को सफेद फूल, सफेद मिठाई, चंदन की अगरबत्ती, चंदन का इत्र चढ़ाने से उच्च हो जाएगा। जितने अपने योगकारी ग्रहों को उच्च करते जाएंगे, मजबूत करते जाएंगे, उतना इस भयंकर ग्रह गोचर से बचेंगे। 26 अगस्त से 1000 दिन के लिए ग्रहों की चाल कुछ ऐसी अनियंत्रित आ रही है कि आने वाले दिनों में हम तमाशा ही देखते जाएंगे, तमाशा देखते जाएंगे। दुनिया के अलग अलग न्यूज चैनल्स पर आपको फिर मैं साथ साथ में नोट भी करवाता जाऊंगा। और भयंकर भूकंप की भी संभावनाएं हैं, उनसे चलो कैसे अलर्ट रह सकते हैं वो तो प्रभु के हाथ में है, पर यह माइंड में रखना चाहिए क्योंकि अगले महीने 18 सितंबर को ग्रहण लगना है। ग्रहण के आसपास थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन बाद 100% भूकंप आता है। जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे जापान ने बहुत बड़ी एक अलर्टनेस दी हुई है, उन्हें विशेष करके अलर्ट रहना चाहिए। तो ये जितना मैंने आपको गोचर बताया है, निस्संदेह नेगेटिव है, निस्संदेह खराब है, निस्संदेह भय पैदा करने वाला है। लेकिन ये जो ज्योतिष है, ये ऋषि मुनियों ने हमें इसीलिए प्रदान की है कि मानवता को बचाने के लिए पहले ही जानकारी दे दी जाए। अगर बच सकते हैं तो बचना चाहिए। 100 उपाय हैं, 100 रास्ते हैं, 100 तरीके हैं। अपनी कुंडली को दिखाकर उन रास्तों को ढूंढ लेना चाहिए कि हम रोग, ऋण, शत्रु से बचें, सेहत, गृहस्थी, भाग्य और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। तो मित्रों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 26 अगस्त से मंगल भी नीच मिलने वाले हैं, अब शुक्र भी नीच मिलने वाले हैं, अब शनि भी वक्री चल रहे हैं, सूर्य भी शनि के सामने होने के कारण पितृदोष में है और राहु केतु को शरारत करने का अवसर मिल ही जाता है। इसलिए उपाय अवश्य करें, कलर थेरेपी अवश्य प्रयोग करें, जेम्स थेरेपी अवश्य प्रयोग करें, डोनेशन थेरेपी अवश्य प्रयोग करें। कलयुग में जैसे जैसे ये ग्रह अपना बैड इफेक्ट दिखाते हैं, वैसे वैसे ये रेमेडीज हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।